किसान भाइयों, मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और हमारी सनातन कृषि संस्कृति का भी यही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका मतलब हमारे साथी श्री मुकेश कुमार शर्मा जी आपको बताएंगे। आप उनकी जुबान से सुनें। सभी को नमस्कार। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विध हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्रभाव देखे, सन्मार्ग के पथित हों, दुखिया न कोई हुए, सृष्टि में प्राणधारी। जय हिंद। जय हिंद, जय बहुत भारत। अच्छे शर्मा जी। साथियों, हमारे शर्मा जी का कहने का मतलब ये है कि धरती पर जो भी जीवधारी हैं वो सब सुखी रहें, खुश रहें, सभी का जीवन मंगलमय रहे। लेकिन एक हम हैं जो इस धरती पर रहने वाले सभी जीवधारियों को परेशान कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को ही खराब नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें मार रहे हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों की कही बात पर अमल करें। साथियों, ये जो प्रकृति की व्यवस्था है कि भगवान ने, कुदरत ने, ईश्वर ने जो हमें दी है, ये अपने हिसाब से है। प्रकृति की व्यवस्था अपने हिसाब से रहेगी। हमें चाहिए कि हम प्रकृति की व्यवस्था में दखल ना दें, बल्कि प्रकृति की व्यवस्था से मिलकर जिएँ, प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिलकर रहें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस धरती पर जो जीवधारी मौजूद हैं, वो जो भगवान ने, कुदरत ने बनाए हैं, उनको हम नहीं मार सकते। भगवान ने जिसको बनाया है वो धरती पर मौजूद रहेगा। बस हमें करना ये है कि हमें प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना है और प्रकृति की व्यवस्था में हमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी है, कोई खुराफात हमें नहीं करना है। एक आप मच्छर का ही उदाहरण ले लीजिए कि मच्छर हमें काटता है, इसे काटने से बुखार हो जाता है। मच्छर को मारने के लिए हमने बहुत सारे अभियान चलाए, लेकिन मच्छर आज तक हमसे नहीं मरा। मच्छर अब भी हमारे सामने मौजूद है। ठीक इसी तरह हमारे खेतों में, हमारी फसलों में लगने वाले कीट, जैसे दीमक का प्रकोप हमारे खेतों में होता है, और उस दीमक को मारने के लिए हम क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस दीमक को हम आज तक नहीं मार पाए। और इस दीमक को मारने के चक्कर में हमारे खेतों में रहने वाले, हमारे किसानों के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ मर गए, और हमारी भूमि में रहने वाले हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव भी मर गए। ठीक इसी तरह से हमारी फसलों में लगने वाले माहू कीट को हम मारने के लिए तरह तरह के हमने कीटनाशकों का प्रयोग किया, लेकिन हम माहू को नहीं मार पाए, बल्कि माहू के स्थान पर हमारे मधुमक्खियाँ मर गईं। ठीक ऐसे ही हमारी फसलों में लगने वाली इल्ली को मारने के लिए हमने तरह तरह के कीटनाशकों का प्रयोग किया, लेकिन हम इल्ली को नहीं मार पाए, और इल्ली के स्थान पर हमारे बीच रहने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ हमारे बीच से गायब हो गई, यानी कि मर गई। इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर प्रकृति ने, भगवान ने जो बनाया है उसे हम नहीं मिटा सकते, उसे हम बर्बाद नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रकृति की सभी इकाइयों के साथ मिलजुल कर रहें। साथियों, इस ज़मीन से लेकर आसमान के बीच और ज़मीन के अंदर भगवान ने, कुदरत ने जो भी प्रकृति की इकाई बनाई हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, वो सब इकाइयाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। इंसान भी प्रकृति की एक इकाई है। प्रकृति की किसी भी इकाई को मारने का, बर्बाद करने का, ख़त्म करने का, मिटाने का हमें कोई हक नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक इकाई को इस धरती पर रहने का उतना ही हक है जितना हक हमें है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रकृति की किसी भी इकाई को बर्बाद ना करें, नष्ट ना करें, खत्म ना करें, उसे ना मिटाएं, बल्कि प्रकृति की सभी इकाइयों को संभाल कर और संवार कर रखें, क्योंकि प्रकृति की इन्हीं इकाइयों पर हमारा अपना जीवन निर्भर है और हमारी खेती भी निर्भर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रकृति की सभी इकाइयों को बरकरार रखें। अगर हम प्रकृति की सभी इकाइयों को बरकरार रखते हैं तो हमारी प्रकृति का वैभव बरकरार रहेगा, हमारी धरती माँ का अस्तित्व बरकरार रहेगा, और हमारी धरती माँ हमारी हर ज़रूरत को पूरी करती रहेगी, और हमारे जीवन में हमें हमेशा खुशियाँ ही बरकरार रहेंगी। और इस धरती पर हम
हमेशा हमेशा खुशी के साथ जीते रहेंगे। साथियों, ये ज़मीन, वो आसमां, ये हवा, ये पानी, वो सूरज, चांद, सितारे सभी हैं प्रकृति के फूल। इन्हीं से है हमारी ज़िंदगी, इनकी हिफाजत करना न भूलें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।